जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्र की बात चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे केरल में सरकार भाजपा की कैसे बनेगी। केरल क्या है? केरल ऐसा राज्य है जहां संघ का काम तो सबसे अच्छा है। वहां के शाखाओं में लगभग 150-200 संख्या आम बात है। तो केरल में सरकार कैसे बनेगी? संघ का तो पकड़ खूब है, वहाँ 1-2 सांसद बने हैं, 1-2 विधायक भी बने हैं। सरकार कैसे बनेगी? ये संघ के माध्यम से या फिर हिंदू संगठन के माध्यम से, भाजपा के माध्यम से प्रयास चल रहा है। वहाँ सरकार कैसे बनेगी? संघ का प्रयास है, भाजपा का भी प्रयास है और हिंदू संगठनों का प्रयास है कि वहाँ के पहले जनसंख्या को समझेंगे। वहाँ क्या है? जनसंख्या 54% हिंदू हैं, 18% क्रिश्चियन हैं और 27% मुस्लिम हैं। तो हम स्वतंत्र रूप से रह के, हिंदू अगर स्वतंत्र रूप से रह रहा है तो वह सरकार नहीं बना सकता, क्योंकि हिंदू 50-50 हैं। वो हिंदू 54% है, वो भी 50-50 हो जाते हैं। कुछ तो वामपंथी हो जाते हैं, कुछ हिंदू हो जाते हैं, कुछ वामपंथी हो जाते हैं। वो भी 3 भाग में टूट जाते हैं। कुछ वामपंथी हो जाएंगे, कुछ भाजपा के हो जाएंगे, कुछ कांग्रेस के हो जाएंगे। तो प्रयास है कि सारे हिंदू एक हों कम से कम। तो वहाँ प्रयास, ये तीनों, संघ का, भाजपा का और हिंदू संगठनों का, तीनों का साझा प्रयास से ही वहाँ सरकार बन सकती है, वैसे नहीं बन सकती। और हमको ये तीनों के साझा प्रयास से हमको क्रिश्चियन को विश्वास में लेना है, ईसाइयों को, क्रिश्चियन। क्योंकि आप मानिए वहाँ हम जैसे स्थिति में है, सर्वाइवल की पोजीशन में नहीं है। और सर्वाइवल की पोजीशन में कौन कौन नहीं है? हिंदू और क्रिश्चियन। क्योंकि क्रिश्चियन वहाँ के सीएम, पूर्व सीएम रह चुके हैं, वो बोल चुके थे कि यहाँ का क्रिश्चियन भी सुरक्षित नहीं है, चिंता जता चुके हैं। तो हम हिंदुओं और क्रिश्चियन को एक होना पड़ेगा। अरे हमारी निजी स्वार्थ भले बाद में अलग होंगे, आप बाद में कन्वर्जन करते रहना, आप क्रिश्चियन कन्वर्ट करते रहिएगा, हम नॉन कन्वर्जन, हम एंटी कन्वर्जन करते रहेंगे। लेकिन पहले तो हमको एक होना पड़ेगा। एक नहीं हो पाएंगे तो सरकार नहीं बन पाएगी। क्योंकि जब तक 30-40% अगर वोटिंग नहीं मिल रही भाजपा को, तो वहाँ जीतना मुश्किल है। इसके लिए हमको आदर्श की स्थिति देखना पड़ेगा, हमको अध्ययन करना पड़ेगा, विषय को समझना पड़ेगा कि केरल में हिंदू और क्रिश्चियन कितने मुश्किल में हैं, कैसी मुश्किल है, कैसी भयावह स्थिति है उनकी, दर्दनीय स्थिति है। मतलब उन मानव है कि नहीं है वो भी गारंटी नहीं है। वहाँ मानवता तार वाली स्थिति है। वहाँ रहना, सर्वाइव करना मतलब झंडा गाड़ने के समान है वहाँ। तो ये क्रिश्चियन संगठनों से मेरा आह्वान है कि वो साथ जरूर दें, बीजेपी का साथ जरूर दें। ऐसे कोऑर्डिनेशन में हर जगह कम्युनिकेशन हो, कि कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन हो हिंदू संगठनों से, क्योंकि हिंदू संगठन और क्रिश्चियन संगठन मिल के ही वहाँ सरकार बना सकता है। और हिंदू संगठन भाजपा का समर्थन जरूर करेगी। और हमको इसको समझने के लिए हमको यूरोप को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप चुनाव प्रचार में जरूर बोले कि बांग्लादेश में क्या घटना हो रही है, इस पर हिंदुओं की स्थिति दयनीय है। कम से कम दुनिया का एक लीडर तो है जो हिंदू के पक्ष में बोला, बाकी कहाँ कोई बोलने वाला है। लेकिन दुनिया अब समझने लगी है कि इस्लाम से अगर लड़ने का दम रखता है तो वो कौन है? हिंदू है। तो दुनिया में इस्कॉन के काम हैं तो उसके विरोध हो रहे हैं, और दुनिया भर के कितने काम हो रहे हैं उसका विरोध हो रहा है, ज़बरदस्त हो रहा है। लेकिन हम यूरोप को समझेंगे थोड़ा। यूरोप के क्या है, मैक्सिमम मेजॉरिटी वाला देश क्या है, वहाँ मुस्लिम इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। वहाँ नौकर कर्मचारी से लेकर अगर परिवार में 2 लोग रहते हैं तो उनके नौकर चाकर 5-6 मुसलमान रहते हैं। वहाँ मुसलमान का सत्ता में आना कोई नया बात नहीं है, आ सकता है। यूके जो है, इंग्लैंड, यूके जिसकी राजधानी लंदन है, वहाँ तो
कितने एरिया 80%, 60-70% एरिया को लंदनिस्तान बोला जाता है। लंदन नहीं, लंदनिस्तान। वहाँ बुर्के बिना अलाउ नहीं किया जाता। वो स्थिति है लंदन की, जो दुनिया की लीडिंग सिटी थी। और यूके में अभी हाल फिलहाल में वहाँ सेकुलर सरकार बन गई है लेबर पार्टी की। लेबर पार्टी क्या सेकुलर पार्टी है वहाँ की, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, तो उसकी सरकार बन गई है। तो यूरोप की स्थिति का आकलन करें, ईसाई संगठन ध्यान दें कि हम यूरोप में कहाँ खड़े हैं, जहाँ से आपका उद्भव हुआ है, जहाँ से आपका क्रिश्चियनिटी का विकास हुआ है, वहाँ आप कहाँ खड़े हैं, उसको ध्यान देना चाहिए, ना कि यहाँ हिंदू को कन्वर्ट करने के लिए। आप प्रयास करिए ना, आप प्रयास कर सकते हैं तो मुसलमान को प्रयास कीजिए, लेकिन आप मुसलमान के सामने तो सरेंडर है, एकदम टोटल सरेंडर है। आप उनके खिलाफ तो एक शब्द नहीं बोल सकते। कुछ लीडर हैं जो बोल सकते हैं, फ्रांस के लीडर हैं और अमेरिका के लीडर हैं, बाकी इंग्लैंड के लीडर भी नहीं बोल पा रहे हैं, यूके के लीडर। वहाँ तो यूके तो कंजर्वेटिव पार्टी, उनकी क्रिश्चियन डोमिनेंट पार्टी है, लेकिन सरेंडर हो गई। वो सीधा ऋषि सुनक को प्राइम मिनिस्टर बना दी। सोचिए, ऐसा स्थिति है यूके का कि इनसे लड़ने का दम रख सकता है तो वो कौन है, हिंदू है। उस स्थिति को आकलन कीजिए क्रिश्चियन संगठन, और हिंदुओं का साथ दें, आरएसएस का साथ दें, भाजपा का साथ दें, ताकि वहाँ सरकार भाजपा की बन जाए। क्योंकि जहाँ जहाँ हिंदू है वहीं धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है। जहाँ हिंदू कम हुए वहाँ फिर तानाशाह, अराजकता, दंगा फसाद, लूट मार काट, ये आम बात है। बांग्लादेश की घटना आम बात है, भारत में भी कई जगह आम बात है। कितनी मुस्लिम डोमिनेंट एरिया में जाइए, कोई नया बात नहीं है, आम बात है ये सब। तो हम आह्वान करना चाहते हैं क्रिश्चियन संगठनों से कि भाजपा का समर्थन दें और आने वाले समय में ऐसे नीति से कार्य करें कि भाजपा की सरकार बन जाए। नहीं तो हमारे लिए, दोनों के लिए चिंताजनक स्थिति है, क्रिश्चियन और हिंदू के लिए, दोनों के लिए चिंताजनक स्थिति है केरल में सर्वाइव करना। हमको यूरोप को आदर्श मानकर, यूरोप को अध्ययन करके आकलन करना चाहिए। क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति क्यों बोलते थे मुसलमान के खिलाफ, और ये हर मुद्दे पे नारे तब्दील, अल्लाह अकबर के नारे क्यों लगाते हैं। कोई भी इस्लामिक गतिविधि में क्यों लिप्त रहते हैं पूरे दुनिया में मुसलमान। और जो सीपीआई पार्टी है वो क्या है, लेफ्ट की पार्टी है। लेफ्ट मतलब वामपंथी पार्टी। उसमें हिंदू हैं, वो भी अपने आप को हिंदू नहीं मानते वो, लेकिन वो उसमें मुस्लिम और क्रिश्चियन हैं, वो अपने आप को मुस्लिम क्रिश्चियन मानते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जेएनयू में जो नारा लगा, अल्लाह अकबर, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत तेरे टुकड़े हो गए, अल्लाह भारत तेरे टुकड़े हो गए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बताइए, लेफ्ट पार्टी छात्र संघ का चुनाव जीती है और वो आंदोलन कर रही है, तो ये सेकुलर पार्टी है। ये सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी, सेकुलर पार्टी, या बोला जाए ये किसी धर्म को नहीं मानती है। तो इंशाअल्लाह के नारे जेएनयू कैसे लग गए, ये हमको समझना पड़ेगा। हिंदू विरोध के लिए ही ये सब सिर्फ बोलते हैं, धर्म को नहीं मानते, जहाँ ही धर्म को नहीं मानते। और मुस्लिम और ईसाई के सपोर्ट के लिए धर्म इनके लिए ज़रूरी है। तो ये वामपंथियों से सावधान होना है हमको, और ये वामपंथी सरकार होने से भी हम मुसलमान से सुरक्षित नहीं रहने वाले, क्योंकि मुसलमान के खिलाफ ये भी एक्शन नहीं कर पाते। कितनी वामपंथी सरकार हो, कितनी तानाशाही सरकार हो, वहाँ कहाँ मुसलमान के आतताई को रोक पा रहे हैं। क्यों? उनके पूर्व सीएम पी विजयन थे, वो बोल चुके हैं कि यहाँ क्रिश्चियन सुरक्षित नहीं है। जब उसका सीएम बोल सकता है तो समझिए वहाँ की समाज की स्थिति क्या हुई। तो हमको क्रिश्चियन हिंदू एक होना चाहिए, एक मंच पर आना चाहिए, और एक जन समर्थन का भावना लाना चाहिए, और केरल में सरकार बनाने के लिए योजनात्मक काम करना चाहिए, निरंतर काम करना चाहिए। हर गली, कस्बे, मोहल्ले, बूथ जितने हो, निरंतर बड़े से बड़े प्रदेश स्तर तक में, ग्राउंड से लेकर तक का प्रदेश स्तर तक में, नगर, गांव, शहर, जिला, संभाग, ब्लॉक, सारे स्तर पे काम हो हिंदू क्रिश्चियनों का,
ताकि एक दूसरे में विश्वास बने और हम सरकार बन जाए, नहीं तो हम केरल में सर्वाइव करना मुश्किल है। हिंदू तो बड़ी मुश्किल से कर पा रहा है, क्रिश्चियन की भी गंभीर स्थिति है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि वहाँ के क्रिश्चियनों को कि हमारी भी भयानक स्थिति है। हम कन्वर्ट करेंगे तो हिंदू को करेंगे, उस 54% हिंदू को ही करेंगे। आप ये 27% मुस्लिम है, उसको तो कन्वर्ट करने का मादा तो है नहीं आप में। तो इस बात को समझिए आप कि हमको हिंदुओं के साथ मिलके एक रणनीति बनाएं और बीजेपी के लिए काम करें, तभी वहाँ हिंदू और ईसाई सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो रहने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, मेरा एक विचार था, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।